नमस्ते, मैं हूं मोहित सर ब्रह्मा और आज एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह चौहान जी। राजेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। राजेश जी, लगभग 110 दिन से ज़्यादा हो गए हैं किसान आंदोलन को। 22 जनवरी के बाद से किसानों और सरकार के बीच में बातचीत बंद है। जो सरकार है वो जो इस समय 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं उस पर फोकस करे हुए है। जो किसान है वो बॉर्डर पर बैठा हुआ है एक उम्मीद में कि जो ये बहरी सरकार है वो एक दिन किसानों की सुनेगी। लेकिन जब वो नहीं सुन रही है उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश के अंदर राज्यों में जाकर किसानों से बातचीत करने का फ़ैसला किया है। पिछले काफ़ी दिनों से बातचीत चल रही है महापंचायत के रूप में, बैठकों के रूप में, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें कल देखने को मिला जब बंगाल में संयुक्त मोर्चा पहुंचा। जो पहले राजनीतिक था वो अब थोड़ा राजनीतिक हुआ। उसने लोगों से अपील की कि यदि किसान को बचना है, किसान को यदि आपका भविष्य बचाना है तो आपको इस बहरी सरकार को फिर से मौका नहीं देना है। तो इसी कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या जो ये एक स्ट्रेटजी है आप लोगों की वो कब तक कारगर होगी? देखिए, हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हम ओनली किसान को जगाने का काम कर रहे हैं। जो हम प्रदेश में, देश में हमारे नेता राकेश टिकैत जी, चौधरी नरेश टिकैत जी, ये सब किसान के बीच में जा कर के जो किसान के सामने समस्या आने वाली है उस समस्या को बताने का हम सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। चूँकि किसान अभी हमारा बहुत तादाद में इस बिल के बारे में जान नहीं रहा। हम इधर 26 नवंबर से कंटिन्यू सारे दिल्ली के बॉर्डरों पे, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक का किसान सारे बॉर्डरों में बैठा है। तो सरकार ने 22 तारीख से जो हठधर्मिता अपनाई और किसान शक्ति को इग्नोर कर रहे हैं, वो शक्ति कहीं ना कहीं उनको परेशान करेगी। चाहे आज करे और चाहे कल करे। किसान देश का अन्नदाता और रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी जब कमज़ोर हो जाएगी तो देश कमज़ोर हो जाएगा, और देश कमज़ोर करने वालों को कभी देश ने माफ़ नहीं किया। इसलिए मोदी सरकार, भारत सरकार जो कंपनियों की सरकार है, कंपनी की सरकार देश में किसान उखाड़ फेंकेगा और किसान हितैषी जो भी व्यक्ति होगा, भाजपा ही अगर किसान हितैषी हो, भाजपा ही किसान के तीनों बिल वापस लेके और एमएसपी पे कानून बना दे तो भारतीय जनता पार्टी या किसी दल विशेष से हमें ना कोई दुश्मनी है ना कोई लगाव है। सब जैसा कि आपने अभी बोला अभी कि जो महापंचायतें, जो बैठकें हैं, उसका जो उद्देश्य है वो सभी किसानों को बताना कि ये जो कानून है वो गलत है। तो एक बार मैं आपसे चाहूँगा कि एक बार आप इस वीडियो के माध्यम से भी जो व्यूअर हैं उन्हें बताएंगे कि क्या क्या इसमें गलत है। इसमें देखिए, एक तो जो एमएसपी नहीं है, एमएसपी का जिक्र नहीं है। एमएसपी का जिक्र न करना किसान के साथ बड़ा धोखा है। आज भी आदरणीय मोदी जी ने कहा कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और एमएसपी था। हमारा कहना एमएसपी ना थी, ना है और ना आगे रहेगी। पूछो कैसे? 1868 का धान, अभी लेटेस्ट की चीज़ें हैं। 1868 का धान किसान को मजबूर होकर 800 से लेके 1000 तक व्यापारियों ने लूटा। सरकारी खरीद केंद्र में खरीद नहीं हुई, और जिन केंद्रों में खरीद हुई उन केंद्रों में मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश में इस बात की जांच करवाओ। 25 से 30 किलो पर कुंटल धान की कटौती सरकारी केंद्रों में हुई। अब जोड़ लीजिए वो किस हिसाब का पड़ा। मतलब सरकारी केंद्र में भी किसान लूटा, व्यापारियों ने, मिलर्स ने किसान को लूटा। 1868 को धान को 900, 800, 1000, 1100 में ही खरीदा। ये एमएसपी है। कहाँ एमएसपी है? हमारा कहना है, हमारे नेता का कहना है और तमाम किसान संगठनों को कहना है कि एमएसपी को कानून बनाओ, कानूनी अमला जामा पहनाओ से। ये कानून बनाओ कि जो भी उद्योगपति, कारपोरेटर
मिलर्स, व्यापारी, आड़ती, जो भी हमारी एमएसपी पे जीन्स है उसकी खरीद चाहे मंडी सरकारी में हो, चाहे प्राइवेट आड़ती खरीदे, चाहे दुकानदार खरीदे, उससे नीचे अगर वो खरीद रहा है तो उसे जेल होनी चाहिए। इस पे कानून बनना चाहिए। और किसान को जब एमएसपी मिल जाएगी, किसान को रेट मिल जाएगा, तो सरकार से ना तो हमें 6,000 चाहिए, ना सरकार से हमें किसी तरह की सुविधा चाहिए। हम सरकार से कर्ज में जो ये कर्ज हमारे ऊपर लादना चाहते हो, कर्ज लाद करके हमारी खेती पे कब्जा करना चाहते हैं, हमारी खेती नीलाम करना चाहते हैं, हमें कर्ज की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पैदा किए हुए माल का, अनाज का भाव दो और वो लाभकारी दो, और जब हमारा भाव मिलेगा तो हम अपने आप खुशहाल हो जाएंगे। और जो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात उठ रही है उस पर क्या है कहना? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए हम इसलिए नहीं तैयार हैं कि आज भी देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में खेती हो रही है। वो क्या है कि गन्ने के हालात आप देख लीजिए कि 2-2 साल का हमारा बकाया गन्ने के मिल के ऊपर पड़ा है, और कभी कभी हमारा इतना बड़ा बकाया हो जाता है मिलर्स के ऊपर, गन्ना मिल्स जो चीनी बनाते हैं, कि मालिक उसका फैक्ट्री को दिवालिया घोषित कर देता है और भाग जाता है। और जब भाग जाता है तो हमारा पैसा मारा जाता है। आज भी हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हैं, गन्ना पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है, और हम गन्ने का किसान पूरी तरह कहीं ना कहीं मिल में गन्ना देने के लिए लाइन लगाता है, पैसे के लिए सालों परेशान होता है, और तमाम आंदोलन गन्ना बकाये को लेकर के होते हैं। जबकि कोर्ट का भी आदेश है कि 14 दिन में गन्ना भुगतान हो, नहीं ब्याज दिए सहित पैसा दिया जाए। ब्याज तो ब्याज, हमारा मूलधन लोग ख़त्म कर दिए। तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में और तमाम खामियां सरकार ने छोड़ी हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई विवाद अगर हमारा और कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले के साथ होता है तो हम एसडीएम और डीएम कोर्ट में जाएंगे। एसडीएम और डीएम कोर्ट सत्ता के लोगों के और बड़े लोगों के दबाव में चलती हैं, तो इसलिए हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम इस भी विषय पे बात नहीं करना चाहते सरकार से। और उसके बाद जो प्राइवेट मंडी की जो बात हो रही है उस पर क्या कहना है? प्राइवेट मंडियाँ, ओपन मंडियाँ हो, एमएसपी पे हमारी खरीदो, हमें कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट मंडी और सरकारी मंडी में ये डिफरेंट किया है। हम सरकारी मंडी को ख़त्म कर देंगे, और जब प्राइवेट का पूरी तरह वर्चस्व हो जाएगा, सरकारी मंडी में हम जाएंगे तो हमें 5% देना पड़ेगा टैक्स का, और बाहर उसी दरवाजे, मंडी के दरवाजे हम बैठ जाएंगे, व्यापारी बैठ जाएगा, तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब बताओ, जब तुमने सरकारी मंडी में टैक्स लगा दिया तो सरकारी मंडी कौन जाएगा? अब एक दिन सरकारी मंडी बंद हो जाएंगी। बिहार का आप देख लीजिए हालात। नहीं, आए दिन जो सुनने में मिलता है कि वहाँ पर जो सरकारी मंडियाँ हैं वहाँ पर एक तरह से जो अफसर हैं वो अपनी चलाते हैं और किसान को सही रेट नहीं देते हैं। तो प्राइवेट में सरकार का कहना है कि यदि प्राइवेट मंडी होंगी तो किसान अपने हिसाब से कहीं भी बेच सकता है फसल। धान की प्राइवेट मंडियां तो हैं, मंडी में 900 रुपये और सरकारी करेंगे में 1868 रुपये। सरकारी खरीद और प्राइवेट खरीद में हम देख रहे हैं कि जब लूट हो रही है, अभी हमारे साथ लूट हो रही है, तो एमएसपी में इनको बाउंड क्यों नहीं करते आप? प्राइवेट मंडियां खूब लगें, खूब खरीदी हो, और बड़े स्तर पर मंडियां लगें, दुकानें लगें, किसान फ्री हो, मगर एमएसपी पे गारंटी हो कि एमएसपी के नीचे कोई भी व्यक्ति हमारे माल को, हमारे पैदा किए अनाज को नहीं खरीदेगा। हम यही तो कह रहे हैं। हम मंडी का विरोध नहीं कर रहे हैं, खूब मंडियाँ हों, हमें उसका लाभ मिले। लाभ तब मिलेगा जब उनको पाबंद किया जाएगा इस बात के लिए कि आप एमएसपी के नीचे खरीदोगे तो आपका कानूनी जुर्म है और आपको जेल जाना होगा। तब किसान को कानून है एसेंशियल कमोडिटी एबिटमेंट एक्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि जो होल्डिंग है वो अब कर सकता है एक व्यापारी भी, तो उस पर क्या कहना है? हाँ, ये भी देखिए, किसान की कैपेसिटी नहीं है कि किसान जमा कर ले अपने अनाज को। किसान के पास ना तो घर है रहने का और ना जमा करने की क्षमता है। हम इस फसल को तैयार करते, इसी फसल से बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, शादी ब्याह, कपड़े लत्ते सब इसी से करते हैं। तो हमारी जमाखोरी करने की स्थिति नहीं। और हमारे पास अभी भी अगर हम सीजन में धान को 10 दिन 15 दिन रोकते हैं, गेहूं को रोकते हैं, तो अगर हमारे यहाँ रिश्तेदार आ जाता है तो हमको उसको सुलाने के लिए पड़ोसी का घर देखना पड़ता है। तो ये टोटल बड़े उद्योगपतियों को, बड़े कारपोरेट जगत को
जमाखोरी के लिए छूट सरकार ने दी है, किसान के लिए छूट नहीं है। और जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए कहते हैं कि कहीं भी किसान लेके बेच सकता है, मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि जब 10 कुंटल हमारा धान गेहूँ हमारी लोकल की मंडी में नहीं बिक रहा, तो हम 10, 20, 25, 50 कुंटल, 100 कुंटल गुजरात और महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश की मंडियों में यूपी से कैसे लेके जाएंगे? तो ये बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। सरकार किसान को भ्रमित कर रही है, हम सबको भ्रमित कर रही है। ये देश का किसान जग चुका है और अपनी व्यवस्थाओं को जान रहा है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे भी मोबाइल और तमाम टीवी पे किसान देख सुन रहा है, किसान सब समझ रहा है। आज देख रहे हैं राकेश टिकैत की, चौधरी नरेश टिकैत जी की पंचायतें हो रही, लाखों लाख किसान जुट रहा है, तो वो समझदारी ही तो है उसकी। वो कहीं ना कहीं घर बैठ के आंदोलन का समर्थन कर रहा है। तो कहा जाए सब बातों का निचोड़, यदि एमएसपी पे कानून आता है तो जो तीनों कानून हैं वो अपने आप ही एक तरह से देखा जाए तो खत्म हो जाएंगे। तो यदि कानून आ जाता है, सरकार यदि मानती है, तो आप स्वागत करेंगे? एमएसपी पे कानून बनाएगा, तीनों बिल वापस लेगा, हम पूरा तरह स्वागत करेंगे। नहीं, यदि बस एमएसपी पे कानून बनाती है और तीनों जो कानून है पे कानून बना दे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम जाना नहीं चाहते। जमाखोरी देश के हित में नहीं, जमाखोरी आपके भी हित में नहीं, जमाखोरी इस देश के उपभोक्ता के हित में नहीं है। आज भी हम 15 रुपए किलो का गेहूँ बेच रहे हैं और आपको बाबा रामदेव जैसे जो देश के सबसे बड़े देश प्रेमी हैं, वो 18 रुपए में माल तैयार हो जाता आटा और 36-37 रुपए किलो का बेच रहे हैं। तो आज भी तो उपभोक्ता को लूटा जा रहा है और उपभोक्ता को समझना चाहिए कि ये जो माल उद्योगपतियों की कोठी में जब बंद हो जाएगा और जब वो जैसी भूख बढ़ेगी वैसा रेट, तो स्थिति और बुरी हो जाएगी, स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। वो मजबूर नहीं है अपना अन्न बेचने के लिए। आप देख रहे हैं कानून बाद में बना है, डंपिंग स्टोर इनके बन गए, वेयर हाउस बन गए, सालों साल पहले तैयार हो गए। तो अब ये आंदोलन कितने दिन और चलेगा? अभी आंदोलन जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, सरकार मुगालते में न रहे। सरकार को सीधा चैलेंज है, सरकार होश में आ जाए। हम सरकार को संगठन के माध्यम से, आदरणीय टिकैत जी के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि सरकार भ्रम मत पाले कि किसान भाग जाएगा, किसान वापस नहीं जाएगा। बिल वापसी, एमएसपी पे कानून, तब ये किसान जाएगा। आगे की रणनीति आज देखिए, हमारी सबसे बड़ी जीत है कि मेघालय के महामहिम सतपाल मलिक जी, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के एक प्रतिनिधि के रूप में सरकार का ही एक अंग है और एक तरह से सरकार है, सुपर पावर सरकार, उन्होंने जब ये बात कह दी कि किसान का आंदोलन सही है और सही रास्ते पे चल रहा है और सरकार को सुन करके बिल वापस होने चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, मैं माननीय महामहिम सतपाल जी मलिक का पूरे किसान बिरादरी, हिंदुस्तान की पूरी किसान बिरादरी की तरफ से दिल्ली हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ऐसे नेता देश में होने चाहिए जो अपनी किसान बिरादरी के लिए कम से कम सरकार के खिलाफ मुखर होकर मुंह खोले। तो ऐसे लोगों का किसान बिरादरी दिल से आभार प्रकट करती है और तमाम उन अंधभक्तों से भी गुजारिश करते हैं हम कि अंधभक्ति छोड़ करके अपनी पार्टी को बचाओ और देश के किसानों को बचाओ, नहीं तो तुम्हारी पार्टी रहेगी, देश का किसान तो निश्चित रहेगा, क्योंकि देश का किसान जग गया है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जय जवान जय किसान। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना बीकेयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश कुमार चौहान जी को, आपको इनकी बातें कैसी लगी और आप आगे भविष्य की वीडियो में मेरे द्वारा क्या पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, नमस्ते।